प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी कि कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, यानी कि उसकी ऊंचाई 2.1 मीटर और जो व्यास है उसका 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस ये जो तंबू बना है कैनवस से, वो कितनी कैनवस लगी है, कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसमें कितना खर्चा आया कैनवस पे, ये भी हमें बताना है। खर्च की दर दे रखी है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर कहीं हम तंबू बनाते हैं रहने के लिए, तो उसको अगर नीचे से भी ढक देंगे तो अंदर कैसे एंटर करेंगे उसमें, तो इसका जो आधार है उसको कैनवस से नहीं ढका गया है। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ से हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है उसका हम प्रयोग करते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, बेलनाकार उसका आधार है, आधार उसका कैसा है, बेलनाकार है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से बेलनाकार आधार ले लेते हैं। तो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है और इस पर एक शंकु बनाया हुआ ऊपर। ये उस तंबू की शेप है। क्या कहा है इसमें, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1। ऊंचाई, बेलनाकार भाग है जो उसकी जो ऊंचाई है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है और जो उसका व्यास है वो 4 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कम लग रहा है और ये ज्यादा, ये तो हम अंदाजे से ले रहे हैं। तो ये 4 मीटर है हमारे पास व्यास। और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, इसके साथ एक चीज और बताइए, जो शंकु की तिर्यक, ये शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगी हमारे पास, और ये शंकु की तिर्यक, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का भी हमें पता चल गया। तो यहां से तो क्या कहा है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, जो इसको तंबू को बनाने में कैनवस लगी है। कैनवस कहाँ लगी है, यहाँ पे लगी है और यहाँ पे, यानी कि जो कैनवस लगी है उसके लिए हमें ये जो शंक्वाकार भाग है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, प्लस जो हमारे पास बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैनवस का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए पहले बच्चों अब देखेंगे हम कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि बेलनाकार भाग का व्यास दे रखा है 4 मीटर, भाग का व्यास। अब ये जो बेलनाकार भाग का व्यास है यही तो हमारे शंक्वाकार भाग का भी व्यास यही है। शंक्वाकार भाग का व्यास ये हमारे पास है 4 मीटर। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर है ये किसके, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या के। तो ये हमारे पास भाग की त्रिज्या, इसको हम क्या लिखते हैं, आर।
तो इसके बटे में 2 कर देंगे, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा हमारे पास। अब और क्या है हमारे पास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये दे रखी है, हम h मानते हैं इसको। तो ये हमारे पास कितनी है, 2.1 मीटर। तो h का मान भी आ गया। ठीक इसी तरह से जो शंक्वाकार है, शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई तो ये हमें दे रखी है, L मानते हैं हम इसको, ये हमारे पास 2.8 मीटर। तो जिन जिन टर्म्स की हमें जरूरत थी वो सभी हमने निकाल लिए। तो अब हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे कि तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों आप पूरा ही लिखना, यहाँ थोड़ी स्पेस की समस्या थी तो हमने छोटा लिख दिया इसको। अब देखो ये हमारे पास क्या बनेगा, अब अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं, कितना हुआ, यह आ जाएगा हमारे पास बेलनाकार भाग का यानी कि 2 पाई आर एच प्लस शंक्वाकार भाग का पाई आर एल। तो इसमें से पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो ध्यान से पाई और आर बाहर चला गया, 2h प्लस यहाँ से एल आ जाएगा हमारे पास। तो अगर आप इसको करेंगे 22/7 गुना में आर 2 है हमारे पास, गुना में ब्रैकेट में 2 गुना में h का मान है हमारे पास 2.1 प्लस और l है हमारे पास 2.8। तो यहाँ से हमारे पास ही हो जाएगा 22/7 गुना में 2 गुना में यहाँ से ब्रैकेट के अंदर 4.2 प्लस 2.8। तो 22/7 गुना में 2 गुना में देखो 4 और 2 6 और इससे 0 हासिल 1 तो 7 हो जाएंगे पूरे, तो ये हमारे पास 7 हो जाएंगे पूरे। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 वर्ग मीटर। तो ये हमारे पास एक आंसर तो इसका आ गया। अब उसने इसमें एक और बात पूछी है कि आगे उसने कहा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो दूसरा हमें इसमें लागत भी इसकी ज्ञात करनी है। तो कैनवस को की खरीदने की दर क्या है, कैनवस की जो लागत है, लागत की दर क्या है, वो है हमारे पास 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो हम क्या लिखेंगे कि कैनवस या फिर आप प्रयुक्त कैनवस, कैनवस की कुल लागत या फिर प्रयुक्त कैनवस की कुल लागत या कुल खर्च क्या होगा, जितना क्षेत्रफल था कितना है ये 44 वर्ग मीटर, और जो खर्च की दर है ये है 500। तो इसकी गुना कर देंगे हम, 2 जीरो तो हमारे पास आ ही जाएंगे, 5 चौके 20 की जीरो, 20 और 2 22 मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका
आंसर आ जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।